हेलो एवरीवन। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैं अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो फिर से आपका स्वागत है मैंने मेरे चैनल पे। आज बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आए हैं, जो स्टूडेंट्स आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या करें ना करें। बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आपको एनाटॉमी के लिए बीडी चौरसिया पढ़नी है, विश्राम सिंह पढ़ना है, हिस्टोलॉजी में क्या करना है। बट फिर भी होता है कि उनको एक आउटलाइन देना ज़रूरी होता है। तो मैं वही बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तो अपना शेड्यूल फिक्स रखें, रेगुलर 2 से 4 घंटे की पढ़ाई करें। और मैंने ये अनुभव किया है, जब मैं आया था फर्स्ट ईयर में तो बहुत लोगों को बोन का नाम नहीं पता था, वो बोन को लोकेट नहीं कर पा रहे थे, उनको टार्सल मेटाटार्सल कार्पेल में डिफरेंस नहीं पता था। और लोग को क्रोमोजोम क्रोमोजोम का जो पैटर्न्स होता है वो नहीं पता था। क्रोमोजोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेटेलाइट डीएनए क्या होता है, ये सब भी नहीं पता था लोगों को। तो आई होप कि आप लोग बेसिक पे ध्यान दें। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो उसको एक्सेप्ट करें, फिर से बेसिक पे काम करना शुरू करें। कोई शर्म की बात नहीं है कि आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला बात यही है कि लोग अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो गलती एक्सेप्ट किए बिना, लाइक आप खुद समझिए, आपको बोन का नाम ही नहीं पता है, बोन को आप लोकेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप सीधा बीडी चौरसिया पढ़ने जाओगे, आपको क्या समझ में आएगा बीडी चौरसिया। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज पे ध्यान दीजिए। खास करके ये चीज़ें हैं, एमबीबीएस अब्रॉड वाले स्टूडेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो और आते हैं, वो जस्ट नीट क्वालिफाइड होते हैं। कुछ कुछ लोग जो नीट में क्वालिफाइड नहीं होते वो भी आ जाते हैं, बट मैक्सिमम लोग जस्ट नीट क्वालिफाइड होते हैं। तो आपको कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि हमें बेसिक पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 500 वाले को ही अब्रॉड जाना चाहिए, बट ऐसा फैक्ट नहीं है। आपका आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। कोई इंसान, बहुत सारी स्टोरीज अभी वायरल हो रही है, जैसे कोई इंसान 7th क्लास से अल्फ़ाबेट सीखना शुरू किया, वो आज आईआईटी कॉलेज में है। तो इस टाइप से आप कभी भी एक नया स्टार्ट करने को कभी भी अपने आप में हिचक ना लाएं। तो सबसे पहला बात है, आप बीडीसी को पूरी तरह से खंगाल जाएं फर्स्ट ईयर में। और सबसे बड़ी बात है कि लोग बीडीसी लेके उसका नोट्स बनाने बैठते हैं। आपको डायग्रामेटिक व्यू में नोट्स बनाना है, उसको शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनाना है। तो बीडीसी का पूरा पेज बाय पेज और वर्ड बाय वर्ड आपको लिखना नहीं है, आपको उसको कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्मेट में आपको लिखना है, और डायग्रामेटिकली आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप पूरा बीडीसी पढ़ें, पूरा उसके हर एक लाइन को गो थ्रू करें, बट आपको लास्ट में फाइनल रिवीजन में आपका शॉर्ट नोट्स, आपका डायग्रामेटिक शॉर्ट नोट्स ही काम आएगा। तो यही है कि आप लोग तो पहले अपना, सबसे पहले जो आपका बेसिक्स हैं उसको क्लियर करें। बायो के क्लास में लोग जाते हैं तो वो सीधा जेनेटिक्स पढ़ने जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, मैं देखा हूँ उनको पता नहीं है जीन क्या होता है, वो जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो उनको कहाँ से समझ में आएगी, फिर बोलेंगे कि टीचर अच्छे नहीं हैं, और बहुत सारी बहाने बनाएंगे कि अब्रॉड में पढ़ाई नहीं होती है। आपको पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए हर चीज़ का। अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके पास नहीं है तो आप बेसिक पे अपने काम करो, बेसिक्स को पढ़ो। ऑब्वियसली बीडी चौरसिया अच्छी बुक है एनाटॉमी की। उसको कोई कोई लोग बोलते हैं कि जैसे 11-12 में एनसीईआरटी हुआ करती थी, वैसे एमबीबीएस की वो एनसीईआरटी है, पॉइंट वाली चीज़ें रहती हैं उसमें। तो बिल्कुल बीडी चौरसिया को फॉलो करिए। और विश्राम सिंह भी आप पढ़ सकते हैं, विश्राम सिंह भी अच्छी बुक है। रही बात हिस्टोलॉजी की, तो इंदरबीर सिंह अच्छी बुक है हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको स्लाइड पहचानने, और जो लाइक कुछ जो लाइक ब्लड वगैरह का जो अपना वॉल्यूम वगैरह होता है, कितना अमाउंट कितने 100 ml में होना चाहिए, वो सब आपको
याद होना चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट ईयर में आप लोग अपने मिस्टेक को समझना शुरू करें। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं, उनको कोई सजेशन देता है लाइक कि तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, तो बेसिक क्लियर ना करने के जगह पे वो अदर थिंग्स करने लग जाते हैं। लाइक ब्लेम ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है। आपको कॉलेज में टीचर्स आपको हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाएंगे। वो उनका काम है लेक्चर डिलीवर करना, आपको बताना कि हाँ कहाँ से कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो बताएंगे। हाँ, कोई कंसेप्चुअल चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, वो बेझिझक आप टीचर से पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एब्रॉड का जो सिस्टम है उसमें होता ये है कि बच्चे आते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लाइक मेडिसिन और मेडिकल एमबीबीएस की जो सब्जेक्ट है उसके साथ अदर सब्जेक्ट्स की भी कुछ क्लास लगती है। जैसे कोई खास लैंग्वेज की क्लास लगी, लाइक मान लीजिए रसिया में है तो आपको रसियन लैंग्वेज की क्लास लगी, तो आपको उस क्लास को भी करना है। उसके बाद कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे फिजिकल वगैरह की भी क्लास लगती है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो लोग करते क्या है, जो मेन सब्जेक्ट है उसको छोड़ के ये सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं और मेन सब्जेक्ट से अपना फोकस हटा लेते हैं। तो आपको जो बाकी के एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो आप रेगुलर क्लास जाइए, आपका खुद वो क्लियर हो जाएगा, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा आपका जो लाइफ सेवियर बन सकता है तो आपका अटेंडेंस है। आपको टोटल ट्राई करना है कि 100% आपका अटेंडेंस हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, कोई भी ईयर में है, अटेंडेंस मैंडेटरी है। आप ट्राई करें कि आपका अटेंडेंस 10 to 100% हो। तो यही सब बातें हैं। और फर्स्ट ईयर में अगर आप आए हैं एब्रॉड, तो ये भी जान लीजिए कि आपका डेली क्लास में 5 मार्क्स का टेस्ट समझ लीजिए, या कंट्रोल कंट्रोल बोल लीजिए, 5 मार्क्स का रेगुलर कंट्रोल हुआ करेगा, जिसको मिनी कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो उसमें से आपको मिनिमम 3 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप उस दिन के क्लास को समझ पाए हो, आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी है। ऐसा टीचर जो उनका अटेंडेंस सीट होता है उस पे वो डाल पाएगी। तो यही है कि क्लास रेगुलर जाएं, जो एडिशनल सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, उसका क्लास सिर्फ अटेंड करें और बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करें। और ट्राई करें कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने का, चीज़ें विजुअलाइज करने का। जैसे कोई बोन वगैरह है तो उसको विजुअलाइज करिए, उसके सरफेसेज को विजुअलाइज करिए, उसका लेटरल वेंट्रल ये सब चीज़ें देखिए। तो उससे आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी, कहाँ से किसका क्या कनेक्शन हो रहा है, कहाँ से क्या चीज़ें पास कर रही है। तो इस चीज़ों को ध्यान से समझिए और थोड़ा सा दिमाग में विजुअलाइज कीजिए चीज़ों को, तो उससे ज़्यादा आपको याद रहना शुरू होगा। एनाटॉमी एनाटॉमी प्रैक्टिकली आप ज़्यादा पढ़िए, सोचिए, प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़िए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का बॉडी को फाड़ देना है, मतलब आप बोन लीजिए, बोन पे स्टडी करिए, विजुअलाइज कीजिए दिमाग में। कोई जैसे आपको कैडेवर अगर दिखाया गया है, बहुत जगह फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में ही कैडेवर दिखा दिया जाता है, तो आपको कैडेवर दिखाया गया है या नहीं, तो आप कोई वीडियो या वर्चुअल कोई मॉडल मॉडल जो होगा उसको देख के विजुअलाइज करने का ट्राई कीजिए एनाटॉमी, इससे आपको ज़्यादा याद रहेगी। तो बस यही बताना था फर्स्ट ईयर वालों को। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना रूटीन फिक्स रखना है। सुबह की क्लास लगती है, लोग क्लास नहीं जाते हैं, सोए रहते हैं, ये मेनली अब्रॉड की बात है। तो क्लास आपको रेगुलर जाना है, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लास जाना है। आपको कोई बचा सकता है और आपको एक्स्ट्रा मेहनत से कोई बचा सकता है, तो आप रेगुलर क्लास जाएं तो आप बच जाएंगे एक्स्ट्रा मेहनत करने से। और रेगुलर क्लास जाएं और थोड़ा सा थियोरेटिकल चीज़ों पे ध्यान दें। डेली 2 से 4 घंटे का पढ़ाई ऑप्टिमम करें और थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें। आपका जो इन्वायरमेंट है बदलता है, आप अपने शहर
देश छोड़ के आए हैं तो थोड़ा सा अपने सेहत को ध्यान दें। कहीं का इन्वायरमेंट अलग है, कहीं की टेम्परेचर डिफरेंसेज है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें, तभी आप पढ़ पाओगे। और यही है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसको अपने से खुद से अलग से प्रिपेयर करें। क्लास में जो पढ़ाई जा रही है उसको तो पढ़े ही, प्लस अपने कंट्री का भी एग्जाम आपको देना है 5 या 6 साल बाद, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर दे थोड़ा बहुत। और चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, एनालाइज करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और फ्यूचर में फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन चीज़ें ये हैं कि लाइक लोग छोड़ देते हैं, बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है, फिर उसको कवर करने में जैसे नीट में ही देख लो, तो अपन का 5-6 दिन तबीयत खराब होता था, तो उसको कवर करने में कितना कितना टाइम लग जाता था। तो एमबीबीएस का सिलेबस कवर करने में फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा। और चीज़ों को अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखते चलें, और ज़्यादा इधर उधर के चीज़ों में ध्यान मत दें। अदर थिंग्स लाइक नए दोस्त बनाना, अदर थिंग्स करने लग जाना, इंटरेक्शन अलग अलग करना, आप जो करने आए हैं उस पर फोकस्ड रहें। तो यही है बस यही बताना था कि आप अपने आप का ध्यान रखते हुए पढ़ाई कैसे करना है फर्स्ट ईयर में, और बैकलॉग नहीं होने देना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, और हेल्थ का ध्यान रखें अपने। टेक केयर, बाय बाय। और इस तरह के वीडियोज और आते रहेंगे, तो मेरा ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय, हेल्दी रहिए, हाइड्रेटेड रहिए।